हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। तो दोस्तों, आज मेरा अपना खुद का बोर्ड आ चुका है और ये बोर्ड पे मेरी पहली क्लास है। दोस्तों, ये बोर्ड मैंने इसलिए खरीदा ताकि जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों, आज के अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो क्रेज है उसको लेके उसको ध्यान में रखते हुए और गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट है वो कितना सफ़र करते हैं, दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फ्री ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की है दोस्तों। और मेरा चैनल है डीके बॉस। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आउट होने वाला है और आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा सारे सब्जेक्ट की, जो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और कहाँ मैक्सिमम लेवल तक, किस तरह से जीरो से लेकर मैक्सिमम लेवल तक किस तरह पहुंच सकते हैं। दोस्तों मैं आज जो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसके बारे में दोस्तों बात करूंगा, इसकी स्ट्रेटेजी। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। दोस्तों पहले जो मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, इंग्लिश का जो वेटेज है प्री में, जो वेटेज है वो 50 मार्क्स है। मेंस में जो दोस्तों वेटेज है 135 नंबर, 45 क्वेश्चंस। दोस्तों 135 लगभग 185 नंबर का वेटेज है इंग्लिश का। दोस्तों आप बिना इंग्लिश में महारत हासिल किए सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, और जो मेरा स्कोर था दोस्तों, जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था मेरे 17 मार्क्स थे 50 में से। और दोस्तों इस बार जो हमारे मार्क्स थे वो 47.5/50। और जो मेंस में जो मेरा स्कोर था वो 128 मार्क्स था 135 में से। दोस्तों यहाँ तक का जो मैंने सफर किस तरह से इंग्लिश में किया, इस जो मेरे एक्चुअल अनुभव है उनको दोस्तों मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करें कि कम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश की जो बेसिक स्ट्रेटेजी है उसके बारे में। दोस्तों इंग्लिश के 3 पार्ट्स हैं। एक है वोकेब, दूसरा दोस्तों जो है कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट, और तीसरा जो दोस्तों है वो ग्रामर। दोस्तों जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ग्रामर और वोकेब का मैक्सिमम पार्ट होता है और कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा पार्ट प्रीलिम्स के अंदर आता है। तो दोस्तों अपन को जो तैयारी करनी है वो इंग्लिश के 3 पार्ट में करनी है, वोकेब, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट और ग्रामर। दोस्तों वोकेब के अंदर आपको वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, दोस्तों ये सारी चीजें अपन वोकेब के अंदर पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और दोस्तों पैसेज। और ग्रामर में दोस्तों अपन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, वॉइस और स्पीचेज और एरर्स, बस दोस्तों ये है कंप्लीट इंग्लिश में। ये जो सारी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में जो सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अब जो अपन स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे वो सबसे पहले करेंगे वोकेब की। अपन को जो पहला घंटा है, अपन जब स्टडी शुरुआत करेंगे इंग्लिश की, तो दोस्तों अपन वोकेब से शुरुआत करेंगे। आपको डेली, दोस्तों अब अपन बात कर रहे हैं वोकेब की। दोस्तों वोकेब वाला पार्ट आपको किस तरह से याद करना है। दोस्तों आपको डेली कम से कम आप शुरू कर सकते हैं लगभग 50 वोकेब याद करनी होगी दोस्तों, 50 वोकेब। और दोस्तों सोर्स क्या हो सकता है इसके लिए, आप यूज कर सकते हैं ब्लैक बुक। दोस्तों ये पर पर्सन अलग अलग रहता है कि कोई जैसे 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 वन वर्ड, 10 ईडियम फ्रेज इस तरह से याद करता है। और मेरा जो सजेशन है वो इस तरह कि दोस्तों आप सबसे पहले वन वर्ड से शुरू करें और डेली के 51 वर्ड्स याद करने। दोस्तों नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जब आज आप मान लो आपने सबसे पहले जो
स्टडी करना शुरू किया, सबसे पहले आपने 50 वन वर्ड पढ़े। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इन 50 को तो वापस पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको नेक्स्ट 50। इस तरह से दोस्तों आपको वोकेब याद करनी है। और दोस्तों जब एक बार कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद एक बार अपन फिर से वन वर्ड पढ़ेंगे, और इनको इस बार जब अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे तब 100 डेली। और दोस्तों अपन साथ में ये भी देख लेंगे कौन सी ऐसी वोकेब जो आपको कंप्लीट याद हो चुकी है, तो उनको आपको बार बार रिवाइज नहीं करना। और दोस्तों जो वोकेब आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी टफ है और मेरे को बार बार याद नहीं हो रही, मैं इसको भूल जा रहा हूँ, तो आप उनको दोस्तों अंडरलाइन कर ले, ताकि आपको ये पता रहे कि मुझे कौन सी वोकेब को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। दोस्तों ये अपना वो जो पार्ट हो गया वो वोकेब वाला हो गया। इसके बाद अपन जो करेंगे वो है ग्रामर का। दोस्तों इंग्लिश में तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। दोस्तों ग्रामर में आप किसी भी इंग्लिश के टीचर से, कोई भी इंग्लिश का टीचर हो, या फिर नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है, या फिर कोई भी ऐसी बुक है जो आप उस बुक में से आप डेली टॉपिक पढ़िए। सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़िए, और उसके बाद में उसकी जो प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों कम से कम प्रत्येक जो चैप्टर है उसकी कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार दोस्तों आप पूरा सिलेबस कंप्लीट ग्रामर का पढ़िए, और उसके बाद जो मिक्स एरर के क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। दोस्तों आपको ग्रामर में इस तरह करना कि आपको एक टॉपिक उठाना, जैसे मान लो आज आपने नाउन पढ़ना शुरू किया, आपको 2, 3, 4 दिन, जितने भी नाउन को पढ़ने में जितने भी दिन लगे दोस्तों, नाउन पढ़ने के बाद इसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, और साथ ही दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सोल्व करना है। दोस्तों ये रहेगी अपनी ग्रामर की स्ट्रेटेजी। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट। दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन में अपन को डेली ऐसे लेके चलना है कि आपको डेली एक पैसेज रीड करना है। दोस्तों अगर आप जब इंग्लिश में रीडिंग करेंगे तो उससे आपकी बहुत सारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप इसके लिए कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं दोस्तों, या फिर आप दोस्तों जो न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश के वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ से जो अपन पढ़ना शुरू करेंगे, डेली आप 10 से 15 मिनट रीडिंग को दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मेंस के एग्जाम है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों साथ ही अपन क्या करेंगे, एक क्लोज टेस्ट डेली सोल्व करेंगे। दोस्तों इसको भी अपन 3 पार्ट में लेके तीन पार्ट में लेके चलेंगे। क्लोज टेस्ट आप डेली एक क्लोज टेस्ट सोल्व करेंगे, डेली आप एक पैसेज पढ़ेंगे, और 10 से 15 मिनट आप कोई नॉवेल, इंग्लिश की कोई बुक या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जब आपको ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अपन को जो एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन पैसे से रिलेटेड उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोस्तों इस तरह से अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं रेगुलर, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो मेरा सफर रहा, जैसे 128, 135 में से वहां तक आप इजीली पहुंच सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपके लिए पूरा गाइडेंस और पूरे सब्जेक्ट किस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं उसके लिए मैं डेली आपके लिए रेगुलर वीडियो ला रहा हूं। दोस्तों मेरा बोर्ड भी आ चुका है, तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों जिनके पास अभी गाइडेंस की कमी है, कंटेंट्स की कमी है। और दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट चार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है। दोस्तों आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।